आप अपने शिष्य को क्षमा कर दीजिए। उसी समय गुरुजी नारायण भगवान के पास में पहुंचे और जाकर नारायण भगवान से कहने लगे, हे नारायण, ये वृत्तासुर नाम दैत्य की मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि आप देवराज इंद्र को बुलाकर के लाइए। देवराज इंद्र से कहिए कि दधीच ऋषि की हड्डियों का दान मान करके लाए तो ये वृत्तासुर की मृत्यु हो सकती। देवराज इंद्र कहने लगे, नारायण, अगर किसी के शरीर में कांटा चुभ जाए, कितना दुख दर्द होता है, फिर दधीच ऋषि अपनी हड्डियों को दे सकते हैं? कोई अपने शरीर के एक वस्त्र को नहीं दे सकता, इस शरीर की हड्डियां तो कोई नहीं दे सकता। महाराज नारायण भगवान कहने लगे, देवेंद्र, आप जाकर के देखिए, मैं आपको वचन देता हूं, निश्चित ही दधीच ऋषि आपको अवश्य देंगे। देवराज उसी समय समस्त देवताओं को लेकर के आज दधीच ऋषि के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके ऋषि को प्रणाम किया, कहने लगे, हे ऋषिवर, आज दधीच ऋषि ने 33 करोड़ देवताओं को देखा, आज मैं आपके दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया। महाराज बताइए देवराज इंद्र, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे दधीच ऋषि, हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं, तो भी क्या मांगना चाहते हैं? के दान में के में तपः के में शौर्य सत्य मते मोचते कसत्याग में धनम चेष्टम ओ यज्ञ काच दक्षिणा। क्योंकि हे ऋषिवर, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि मांगिए, क्योंकि हम आपके शरीर की हड्डी मांगते हैं। दधीच ऋषि के नेत्रों से आंसू निकल गए। देवेंद्र, ये तुमने क्या मांग लिया? पर लेकिन हम रघुवंशी हैं, हम किसी को एक बार वचन देते हैं, वो हमारा वचन मिथ्या हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा कि रग कुल रीते सदा चलाने जाए पारे वचन न जाए, प्राण जाए परे वचन न जाए। मेरे प्राण जा सकते हैं, पर लेकिन वचन नहीं जा सकता। देवेंद्र, इस पूर्व में मुझे स्नान करने की अनुमति दीजिए, मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ। देवराज इंद्र के कपट आ गया, कहीं ऋषि भाग न जाए, तो ऋषिवर, हम गंगा जी से जल ही ला देंगे। सभी तीर्थों से जल ला करके ऋषि को स्नान कराया, स्वर्ग से कामधेनु गाय को मंगाया, हल्दी नमक का लेपन किया ऋषि के शरीर पर। गौ माता ने मांस को चाटा, पूरे मांस को चाटते गए ऋषि ध्यान में बैठ गए, नारायण का भजन करने लगे। हे नारायण, हे मेरे गोविंद, ये शरीर किसी के काम आ जाए, किसी दिन अग्नि में जल जाएगा, तो यहाँ पर स्वयं नारायण भगवान भी रोने लगे। आज दधीच ऋषि से भगवान भयभीत हो गए, ऐसा तपस्वी जन आज तक संसार में कोई नहीं देखा। तो यहाँ पर भी गोस्वामी जी ने लिखा, किसी भी घटे चाहरी चंदन रे धर्म हेत जिने सहु कलेसा धर्म हेत जिने
हैं वो दधीच ऋषि, आज शेष हड्डी हड्डी रह जाती है, सारे मांस को गौ माता ने चाट लिया। देवराज उन हड्डियों को लेकर के विश्वकर्मा के पास पहुंचे और विश्वकर्मा से उन हड्डियों के 3.5 वज्र बनाए। एक वज्र देवराज इंद्र को दिया, एक धनुष जो लंका में राम जी ने तोड़ा, दूसरा धनुष श्री कृष्ण भगवान ने मथुरापुरी में तोड़ा और चौथा वज्र हनुमान जी की गदा एक दधीच ऋषि की हड्डियों से बनकर के तैयार हुई। उसी समय नारायण भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे दधीच ऋषि, आज ये नारायण तुम्हें नतमस्तक होता है, भगवान से बड़ा उसका भक्त होता है। आज मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तुमने शरीर की हड्डियों का दान दे दिया। आज ये नारायण तुम्हें घोषणा करता है, दान दाताओं में सबसे अधिक श्रेणी दधीच ऋषि की होगी। उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र ने वृत्तासुर से 100 वर्षों तक युद्ध किया और 100 वर्षों के युद्ध में वृत्तासुर को देवराज इंद्र ने मार दिया। तुष्टा नाम के ब्राह्मण का पुत्र होने से अब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। अब ब्रह्म हत्या का स्वरूप क्या होता है? लोहे की गहने पहन करके उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। अब तो देवराज इंद्र के पीछे भागने लगे। देवराज इंद्र भी जोर जोर से भागने लगे और जाकर के समुद्र में और कमल के नाल में जाकर के छुप जाते हैं। रानी सची फिर दुखी होकर के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंची। गुरु जी, आप ही मेरे पति का उद्धार करवाइए। गुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि देव देव देवेंद्रण धर्मोपाच पदार भव पुराण शनि पपानम